बस्तर में खूबसूरत नदी हैं, नाले हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं और ना जाने कितनी खूबसूरतियां हैं जो आपसे आके टकराती है। और इन खूबसूरतियों के बीच बस्तर के घने जंगलों में रिपोर्टिंग करना काफ़ी मज़ेदार होता है, संघर्षपूर्ण भी होता है, जैसे इस समय हम कर रहे हैं। दरअसल आपने हमेशा रिपोर्टिंग देखी होगी कई हमारे पत्रकार साथियों की, लेकिन रिपोर्टिंग के पीछे की कहानी, पीछे का संघर्ष कई ऐसे जगह होते हैं जहां पर हम देख नहीं पाते हैं और ना ही कोई पत्रकार जो है बस्तर के वो अच्छे से दिखाते हैं, क्योंकि समय नहीं रहता है वो कहानी को करें या फिर बाहर की वो करें, चीज़ों को दिखाएं। तो ये समस्याएं उनके सामने हमेशा रहती है। आज हम कहानी के लिए निकले हैं और ग्राउंड रिपोर्ट करने जा रहे हैं अबूझमाड़। और अबूझमाड़ जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं आप तो खुद अंदाज़ा लगा लिए होंगे। ये जो आप नदी देख रहे हैं, ये इस नदी का नाम है बस्तर की जीवनदायिनी इंद्रावती नदी, जो बस्तर से निकली है। और अभी हम लोग भैरमगढ़ के आसपास हैं और भैरमगढ़ को पार करते हुए आगे अबूझमाड़ को जाएंगे। तो इतना लंबा देखिए रास्ता है, उधर गाड़ी भी बंद हो गया और इसमें सेल्फ जो है ख़राब हो गया है, किक मारना पड़ेगा। हाँ, तो ऐसे किक मार के गाड़ी स्टार्ट कर लिया और फिर से हम जा रहे हैं। तो मैं ये बता रहा था कि कई चुनौतियाँ होती है और इन चुनौतियों का सामना करते हुए हम उस कहानी तक पहुँचते हैं और उसे लोगों के बीच में लाते हैं। अक्सर जो हमारे रानू तिवारी भैया हैं बस्तर टॉकीज वाले, उनके साथ जब हम रिपोर्टिंग में जाते हैं तो खूब मज़ा आता है और नई नई चीज़ें सीखने को भी मिलती है। लेकिन वो जो नदी देख रहे हैं ना आप, उस तरफ जो है, ऐसे नदी को छोटी नाव से पार करना पड़ता है। अभी हम वहाँ भी पहुँचेंगे जहाँ पर आपको कुछ लोग दिख रहे होंगे छोटे छोटे नाव में जो है वो मोटरसाइकिल को पार कराएंगे, खुद भी पार होंगे। सबसे हिम्मत वाली बात आपको बता दूं कि जो हमारे विकास तिवारी भैया हैं उनको तैरना नहीं आता है, इसके बाद भी वे अंदरूनी क्षेत्र में ग्रामीणों की समस्या, ग्रामीणों से जुड़ी कहानियों को ढूंढने के लिए आगे जाते हैं। मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूं। मैं भी उसी छोटी डोंगी में पार करके जाता हूं, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत तैरना आ जाता है और मैंने नदी में काफ़ी नहाया भी है, नदी को पार भी किया है। लेकिन भैया और के जज्बे को सलाम है, वो जो है कुछ नहीं आता है, जान जोखिम में डालकर बस्तर की कहानियों को ढूंढने जाते हैं। तो ये हमारी कहानी है, आगे देखिएगा कि कैसे हम जो है वो छोटी सी नाव में सवार होकर इस नदी को पार करेंगे। ऐसे रिपोर्टिंग करने के लिए बस्तर के बीहड़ों में पत्रकार भाई जो बस्तर संभाग के हैं वो जाते हैं। छोटी सी नाव है जिसमें सबसे पहले मोटरसाइकिल को पार कराया जा रहा है और स्थानीय ग्रामीण जो है काफ़ी मदद हमारी कर रहे हैं। इस तरफ हमारे पत्रकार साथी रानू भैया, शंकर भैया, नवीन भाई और पीछे रौनक भैया, इन लोग सब जो है मिलकर, हम सब मिलके अब इसी रास्ते अबूझमाड़ जाएंगे। तो इस तस्वीर को देखिए, एक गहरी इंद्रावती नदी, ये छोटी सी नाव और इस डोंगी में मोटरसाइकिल के पीछे मैं और भाई रिकेश्वर अबूझमाड़ कहानी करने के लिए इसी नदी के रास्ते आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए छोटी सी डोंगी में सवार होकर हम धीरे धीरे जो है आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें होशियारी देखिए कि ये डोंगी काफ़ी हिल रही है, इसके बाद भी हमारी होशियारी कि हम इसमें वीडियो बना रहे हैं और दिखा रहे हैं। मेरा नाव कभी दर्द कभी मग हो रहा है। भैया ये बताओ कि इस नदी में कितनी बार आप डोंगी से पार कर रहे हो? मैं गिनती भूल गया हूँ, बहुत बार, दिन रात नदी तूफान। तैरना आता है आपको? नहीं। फिर कैसे? हिम्मत दर्शकों का प्यार है और उन्हीं के आशीर्वाद से, उनका माँ दंतेश्वरी की कृपा, इंद्रावती बस्तर की माँ है, प्राणदायिनी, प्राण नहीं लेगी, इतना पता है। अच्छा चलिए, तो ये मैं विकास, जिन्हें तैरना बिल्कुल नहीं आता है और वे डोंगी में, छोटी सी डोंगी में सवार होकर
नदी को ऐसे ही पार करते हैं और बस्तर के उन आदिवासियों तक पहुंचते हैं जिनकी समस्याएं बाहर नहीं आती है। तो एक नई कहानी की तलाश में निकले हैं। और ये डोंगी हिल क्यों रही है भाई ऐसा? ठीक है रिकेश्वर, इतना खतरनाक होता है डोंगी का सफ़र? ये बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि इसमें ना ब्रेक होता है, ना स्टीयरिंग होता है, ना कुछ नहीं होता है। हाँ। ये ऑटोमेटिक गाड़ी की तरह नहीं है, बस इसको बस पानी और लकड़ी का एक वो रहता है। हाँ। उसी से चलाया जाता है। अच्छा। और उसी से रोका जाता है, उसी से नियंत्रित किया जाता है, इसलिए बहुत खतरनाक। कितना गहरा होगा नदी? नदी होगी हमारे अनुमान से भी ज़्यादा है ना? अच्छा, आपको और एक जानकारी बता दूं कि अबुझमाड़ के जंगल में जो मुठभेड़ हुई है, इस मुठभेड़ की ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए बीजापुर से हमारे जो पत्रकार साथी हैं गणेश भैया, वो सब निकले हुए थे। और कल देर रात लौटने के दौरान उनका जो नाव है, ये जो डोंगी है, 2 मोटरसाइकिल के साथ पलट गया था। और हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, हम बहुत अच्छे से पार कर लिए। डरते डरते हमारी डोंगी जो है पार हो गई है और मोटरसाइकिल को अभी डोंगी से बाहर निकालेंगे। तो ये तस्वीर है, देखिए प्रतिदिन हर दिन यहाँ से सैकड़ों की संख्या में जो इस क्षेत्र के आदिवासी हैं वे इस डोंगी में सवार होकर उस पार जाते हैं। और जितने भी जीविका उपार्जन की वस्तुएं हैं, सामग्री हैं दैनिक उपयोग की, वे आगे भैरमगढ़ इलाके से खरीदी करके वापस इस क्षेत्र में आते हैं। देखिए ये स्थानीय युवा हैं, महिलाएं आपको नज़र आएंगी, छोटी छोटी बच्चियां जो है वो भी आपको नज़र आएंगी। देखिए भारी संख्या में। और ये देखिए इस तरफ एक बुजुर्ग माता है, वो भी हैं यहाँ पर खड़े, अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और इसी डोंगी में इस तरह ये सभी सवार होकर पार करेंगे। जो नदी है वो इंद्रावती नदी है, काफ़ी गहरी है। लेकिन इनसे बातचीत करते हैं। आपको तैरना आता है? हैं? आता है कैसे तैरना? चलिए ठीक है, शर्मा रहे हैं तो ये बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन देखिए 2 तस्वीर आपको 2 नाव एक साथ नज़र आ रहे होंगे। ऐसे ही नाव में पार करके हर दिन यहाँ के आदिवासी अपनी ज़रूरतमंद सामग्री को लेने के लिए मुख्यालय तक पहुँचते हैं। ये 2 नाव और ये तीसरी और इधर एक चौथी, 4 नाव एक साथ पार होने की बात है। बाइक में पीछे जा रहा। ये देखिए इस क्षेत्र में पुलिस के जो जवान हैं वो घुसे हुए थे और ऐसा लगता है कि जवानों ने इसे ध्वस्त कर दिया है। ये किसका? अच्छा जन अदालत यहीं लगा हुआ था। हाँ ठीक। ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये वही जगह है जहाँ पर जो है बीते दिनों एक पुलिस के जवान की गिरफ्तारी माओवादियों ने किया था और जन अदालत लगाकर उसे सकुशल रिहा कर दिया गया। इसी रास्ते से होते हुए हम आगे जो है और बढ़ते जा रहे हैं, घटनास्थल तक पहुँचेंगे, ग्राउंड ज़ीरो की तस्वीर दिखाएंगे। और वो नक्सलियों का ट्रेनिंग कैंप, जिसे पुलिस के जवानों के द्वारा बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि वो नक्सलियों का ट्रेनिंग कैंप था, वहाँ तक भी पहुँचेंगे। और वो कैसे था, क्या था, कैसे एक्सपोज हुआ, वो सारी चीज़ों का हम आपको लगभग हम लोगों ने मोटरसाइकिल का सफ़र तय कर लिया है। अब आगे का जो सफ़र है पैदल, वो इस रास्ते से हमको करना है। और ठीक आपको मैं पीछे का ये वो गांव है और वो जो आपको दूर तक पहाड़ आपको नज़र आ रही है, उसे देखिए। ये जो पहाड़ आपको नज़र आ रही है, इसी पहाड़ के ऊपर मुठभेड़ हुआ था। दोनों ओर से कई घंटे तक गोलियां बरसाई गई थी। ये जो पहाड़ है, घना पहाड़, जहाँ हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, वहाँ हमको पहुँचना है। और पहुँच के ग्राउंड ज़ीरो की जो कहानी है, ग्राउंड ज़ीरो में घटना स्थल में कैसे मुठभेड़ हुआ था, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो रास्ते में पानी की
सुविधा के लिए ऐसे ग्रामीण जो हैं इस इलाके के छोटे छोटे कुएं बनाकर पीने का पानी अपने लिए रखते हैं। और हम भी इसी रास्ते जा रहे थे। गर्मी जो है बहुत तेज़ है, तापमान काफ़ी ऊपर चढ़ गया है। गर्मी से बचने के लिए पानी बेहद ज़रूरी है, इसलिए हमारे भाई जो है रिकेश्वर वो बोतलों में पानी भर रहे हैं और पानी को लेकर जो है हम पहाड़ चढ़ेंगे। पकड़ो।